All right, boys. Good morning and welcome to another episode. So, कल मेरा एक और एग्ज़ाम हो गया विच वॉज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड कल मैं वैसे तो सुबह वीडियो शूट करना चालू किया था पर बिकॉज ऑल ऑफ द रश मैं शूट करना भूल गया एंड एग्ज़ाम आने के बाद तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रखा था कि मैं छोड़ो भाई करके मैं आने के बाद तो सो गया, वापस जिम गया एंड लेग्स किया तो लास्ट वीडियो ही लेग्स का डाला हूँ, फिर क्या वापस वही शूट करूँ करके मैंने कल शूट ही नहीं किया वीडियो। सो कल ये सीन हुआ कि मैं ऑलमोस्ट 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक बैठ के सुबह वापस 5 बजे उठ के मैं रिवाइज़ करने लग गया था। तो रिवाइज़ करके मैं एग्ज़ाम लिखने गया पर एग्ज़ाम भाई देखो मैं अटेम्प्ट तो किया हूँ सब कुछ, मतलब अच्छे से लिखा हूँ पर भाई देर आर सर्टन स्टैंडर्ड्स टू एन आंसर। मुझे नहीं लगता है कि मैंने जितना एफ़र्ट पुट इन किया उसके हिसाब से वो उतना अच्छा लिखा हूँ मैं एग्ज़ाम। वो तो जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कितने अच्छे से लिखा हूँ। तो विल सी टू इट भाई। मेरा वही दिमाग ख़राब हो गया था आने के बाद। तो ठीक है भाई आई नीड टू एक्सेप्ट इट, एवरी डे इज़ नॉट माइन। तो वो हुआ, उसके बाद थोड़ा सो के, क्योंकि सोया ही नहीं था, फिर उसके बाद सो के थोड़ा जिम चला गया था। आके वापस थोड़ा सा जावा का रिवाइज़ किया वापस एंड अभी आज एक दिन छुट्टी है, कल हिंदी है तो हिंदी पढ़ना चालू करेंगे। क्वेश्चन बैंक है सेम, तो इसका कुछ भी मैं प्रिपेयर नहीं किया हूँ तो एक एक अभी प्रिपेयर करना चालू करूँगा एंड देन विल स्टार्ट स्टडिंग इट एंड विल बी ट्रेनिंग बैक। तो अभी थोड़ा सा एक ये सेशन ख़त्म करेंगे एंड उसके बाद विल गो टू द जिम एंड या सो लेट्स गो। ओके तो सीन ये है ना कि मुझे हिंदी का एग्ज़ाम है ना नेक्स्ट, तो मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है लिखना आता है पर हिंदी पढ़ना नहीं आता है। तो वेरी वियर्ड पर वॉट एवर भाई, पढ़ना नहीं आता है, बहुत ऐसा इन्फ्लुएंटली पढ़ता हूँ मैं, मतलब हाँ समझ रहे हो ना ठीक है। तो अभी मैं हिंदी के लिए पढ़ाई कैसे करता हूँ, मतलब अभी जो भी नोट्स भेजे रहते हैं ना, तो चैट जीपीटी में एक फ़ीचर है कि आप अपने जो भी नोट्स है उनको, मतलब जो भी आप इमेज अपलोड कर सकते हो या जो भी चीज़ अपलोड कर सकते हो। एंड मैं क्या करता हूँ, वो चीज़ जो भी वो हिंदी का नोट्स रहता है उसको मैं इंग्लिश में लिखा देता हूँ। इंग्लिश में भी कैसे लिखाता हूँ आपको दिखाता हूँ। सो अभी ये ऐसा है ना, तो देखो, किरण अपनी बेटी प्रिया के गायब हो जाती है, मतलब वो इंग्लिश में हिंदी लिख के देता है, अगर समझ रहे हो आप तो उसको हिंग्लिश करके आप कमांड दोगे तो कन्वर्ट इट इनटू हिंग्लिश, ऐसा तुम कमांड दोगे तो आपको वो जो भी हिंदी के टेक्स्ट है वो हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख के देता है। ठीक है, तो उसके ये वो समरी को मैं नोट्स बनाता हूँ, जो भी क्वेश्चन बैंक का है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को वो समरी पढ़ के मैं इंग्लिश में लिख के मैं नोट्स बनाता हूँ और इंग्लिश में पढ़ के जाता हूँ हिंदी को एंड हिंदी में लिख के आता हूँ। तो एफर्ट्स देख रहे हो भाई तो भाई ऐसे पढ़ता हूँ मैं एंड या बस शेयर करना था भाई। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको हिंदी लिखने आता है पर पढ़ने नहीं आता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो आप। ओके, तो मैं घर पे बता रहा था ना हिंदी में कैसे पढ़ता हूँ करके। तो पहली बात तो तुम ये सोच सकते हो कि हिंदी क्यों है तुझे सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में, तो मैं खुद भी वो सोचता हूँ, तो मुझे वो नहीं पता है। एंड सेकेंड बात ये है कि आप ये सोच सकते हो कि तू हिंदी लैंग्वेज को रखते हुए उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके क्यों पढ़ता है, जबकि तू बस उसको इंग्लिश में पढ़ के जा सकता है करके। सो सीन ये है ना कि समझो कि आप पूरा इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके पढ़ के जाते हो एंड जब तुम एग्ज़ाम लिख रहे हो एंड तुमको इंग्लिश में सारे वर्ड्स याद है, जैसे कि रिलेटिव्स हो गया, ऐसा वर्ड्स याद है एंड आप एग्ज़ाम में सोचते बैठते हो क्या कि सोचते बैठोगे क्या कि भाई रिश्तेदार, मतलब रिलेटिव्स को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ड याद ही नहीं आएगा आपको। मेरे साथ ये बहुत हुआ है तो इसीलिए मैं ऐसे करता हूँ। ऑल राइट भाई, सो बैक डे। सो विल स्टार्ट ऑफ विथ पुलअप्स एंड आज हम डंबल रो करने वाले हैं फॉर अ चेंज एंड या सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट भाई। पुलअप्स पुलअप्स पे 7 8 8 पे ही मैक्स है मेरा। सो लेट्स ट्राई टू पुश फॉर 9। अच्छे से सोया हूँ मैं
सो या विल सी कितना आएगा, लेट्स गो. ओके, सो आई डोंट नो भाई, 7.5 आई गेस. एट्थ वन पूरा गया नहीं, पर विल नॉट काउंट इट. 7. सो लेट्स गो, एक और सेट करेंगे. लेट्स गो. ऑल राइट भाई, सो वी आर डन विथ पुलअप्स. एंड सेकेंड सेट जो है ना, 2 सेट किया मैंने आज पुलअप. एंड फर्स्ट सेट पे तो मैंने नॉर्मल ऐसा न्यूट्रल वाला ग्रिप रखा था. एंड सेकेंड सेट पे ना आई ट्राइड इट विद द क्लोज ग्रिप. सो मेरे को हर बार जब भी मैं क्लोज ग्रिप वाला पुल डाउन करता हूँ ना, एंड आप क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन भी करो, आई फील लाइक I feel my back better on that grip. I don't know what's the reason. I'll try to find it out. पर भाई जब भी मैं क्लोज ग्रिप करता हूँ, सब सब मसल फील होता है मेरे को बढ़िया. एंड या सो दैट वाज गुड. सो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पर या भाई. सो नाउ लैट पुल डाउन नॉर्मल न्यूट्रल ग्रिप के साथ एक सेट करेंगे टिल फेलियर. एंड या लेट्स गो. मैंने देखा नहीं है कितना वेट है. आई विल अपडेट यू आफ्टर द सेट. लेट्स गेट इट. ऑलराइट भाई, आई गॉट 7 और 8. मैं ठीक से गिना नहीं, टू मच इन्वॉल्व इन द सेट. पर भाई क्या बढ़िया मस्त फील हो रहा है मेरा बैक आज. आई डोंट नो क्या रीज़न है. इज इट स्लीप? आई थिंक इट इज़. सो भाई मस्त, मैं अच्छे से सोया आज. बहुत बढ़िया फील हो रहा है भाई. बैक हर मसल, आई कैन एवरी सिंगल टिश्यू ऐसा फील हो रहा है मुझे. डैम. एंड एक और टिप ये होगा कि अगर आपको कोई मसल फील नहीं हो रहा है ना, तो जो भी आप ग्रिप कर रहे हो, आप पुशिंग मूवमेंट्स हो या पुलिंग मूवमेंट्स हो, बहुत घट से पकड़ने का ट्राई करो भाई. एकदम बहुत तेज. ओके, तो ऐसा घट से पकड़ोगे ना, वो एक टेंशन क्रिएट करता है. सो वो टेंशन आपको एक माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करेगा. सो या लेट्स गो टू डम्बल रोज. ऑल राइट भाई, सो सेकेंड सेट ऑफ डम्बल डम्बल रोज. हाँ ओके. सो डम्बल रोज एंड फर्स्ट सेट मैंने कर लिया, पर शूट किया मैंने, पर बहुत गंदा एंगल से आया था. तो या वी आर डूइंग इट अगेन. सो या 70 पाउंड्स का डंबल लिया हूँ. एंड लास्ट इसमें 7 रेप गए. विल ट्राई टू एम फॉर 7 ही. पर भाई व्हाट द फक. ओके, सो विल ट्राई टू एम फॉर 7, बट देखेंगे कितना आएगा. विल ट्राई टू पुश इट. सो या लेट्स गो. छी भाई,
वी गॉट 5 पर लग तो रहा है बढ़िया. लेट्स गो लेफ्ट हैंड नाउ. Lots of luggage, huh? And lots of stories too. We meet Andre. Glad I got the number. हाय. इधर भी 7 या 8 है. मैं ठीक से गिन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेट एंड हाउ आई परफॉर्म इट. पर करेंगे, काउंट करेंगे. आओ भाई तुमको कुछ दिखाऊं. 75 70. लास्ट सेट मैंने एक हाथ पे 75 किया और लेफ्ट हैंड में 70 एंड मैं वंडर कर रहा था क्या आया है करके. फिर मैं अभी दूसरे सेट में नोटिस करके अभी ठीक किया हूँ. ऑलराइट, सो रेड एल फ्लाइज लास्ट अप एंड 125 पे लास्ट टाइम 11 कुछ आया था. सो आई विल ट्राई टू पुश फॉर 12 भाई. लेट्स गो. ओके, बहुत कम है भाई. अब 8-9 कुछ आया शायद. मैं यूजुअली ना ठीक है पर होता है. विल पुश हार्डर इन द नेक्स्ट सेट. ठीक है भाई, वी आर बैक फ्रॉम जिम एंड घर आके नहावा के टेम्पल जाके आ गया मैं. सो इट इज़ 4:20 एंड बैठते हैं अभी पढ़ने. तो हिंदी मैम ने बोला है कि वो 5 o'clock को कुछ मीटिंग रखेंगे ताकि वो कुछ इंपॉर्टेंट शेयर कर पाए करके. तो तब तक पढ़ लेंगे जितना हो सकता है. फिर हम मीटिंग अटेंड करूँगा नहीं करूँगा देखता हूँ. सो यार लेट्स गो भाई, पढ़ते हैं. खाना नहीं खाया है, खाना खाते खाते पढ़ेंगे. लेट्स गेट. ऑल राइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो भाई. 4:30 कुछ बैठा था मैं शायद. मेरा शर्ट भी चेंज हो गया. वो उसका अलग सीधे छोड़ो. तो 4:30 कुछ बैठा था, पढ़ते बैठा था. फिर मैम ने मीटिंग ली. सो उन्होंने सब कुछ समराइज़ किया, सारे अध्याय वगैरह. एंड भाई 2 घंटे का मीटिंग चला. उसके बाद मैं खुद पढ़ते बैठ गया. सो इट इज़ ऑलमोस्ट नाइट एंड अभी थोड़ा सा और पढ़ना है. सो पढ़ के मैं सोने चला जाऊँगा. And yeah, so that's it for this video and I'll see you in the next one. So keep grinding and peace. ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೀಚ್ ಹಾಕ್ಯಾನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ ಒಂದ್ಸತ ನೋಡಿನೇ ಇಟ್ಟೋಗೇನೀಗ. ಸರ ನಾನೀಗ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಬರ್ತೇನೆ ನಾಡ್ದೆ. ನಂಗೆ ಬೇಕು ಸರ್, ನೀವು ಇರ್ರಿ ಮತ್ತು 10 ನಿಮಿಷಲ್ಲೇ ನಾವು ಓಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ.